श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम विराट। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच। अनुवाद शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मत अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए, परमम परम, गुह्यम गोपनीय, आध्यात्मिक, संगीतम नाम से जाना जाने वाला, विषयक, यत जो, त्वया आपके द्वारा, उक्तम कहे गए, वचः शब्द, तेन उससे, मोह अयम यह, विगत हट गया, मम मेरा। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य, ये इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। जैसा कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सारा डीपली सब कुछ बता दिया, तो आज से हमारी क्लास में 11वां अध्याय स्टार्ट है। 11वां अध्याय में क्या है कि जो पूरी गीता है, पूरी गीता का जो है ये एक मतलब सार है, जिसके अंदर पूरा भगवान का जो एक विराट रूप के बारे में जानना चाहते हैं गीता में, वो इसी अध्याय के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है कि पूरा अध्याय में क्या है कि पहले जो 4 श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन जो है निवेदन करेंगे भगवान को, और फिर जो अपना 5वें से 8वें जो श्लोका है उसमें भगवान जो है अपना विराट रूप का जो है वर्णन करेंगे। फिर 9 से 14 तक जो है संजय जो है भी वर्णन करेगा, बताएगा धृतराष्ट्र को। फिर उसके बाद 15 से 31 तक जो है अर्जुन जो है विराट रूप का काफी वर्णन करेगा, उसका दर्शन भी करेगा, उसका अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव होता है वो बताएगा। उसमें काल रूप को जो निहारते हैं अर्जुन, उसको बताया गया है। उसका काल रूप का जो प्रभाव है अर्जुन के ऊपर वो क्या है। अर्जुन फिर प्रार्थना करते हैं कि आप कौन हैं। फिर 32 से 34 तक फिर भगवान जो है निर्देश देते हैं कि मेरे साधक बनो। फिर 35 से 46 तक अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं श्लोकों में, जिसमें महिमाएं होती हैं, प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं भगवान, और फिर चतुर्भुज रूप के बारे में दर्शन हेतु अनुरोध करते हैं।
भगवान से, और फिर 47 से 55 तक भगवान का ही जो है शुद्ध भक्ति के सभी के दर्शन प्रदान करती है। ये सारा चीजें डिटेल में बताई गई है, चाहे विराट रूप में हो चाहे द्विभुज हाथ के रूप में हो। तो यहाँ पर क्या है कि इस श्लोका के माध्यम से यह है कि कोई भी भक्त जो है अर्जुन की तरह जो है भगवान का जो विराट रूप का दर्शन करना चाहता है, तो रूपा जी ने जैसे बताया कि वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो रूप है कभी किसी ने, पहली बात तो दिखता नहीं है, तो भगवान की कृपा दृष्टि होती है, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं भगवान, तब जाके वो उस रूप को देख सकता है। भगवान का रूप ऐसे दिखाई नहीं देता, फिर वो डर जाता है। तो लेकिन क्या यहाँ पर रूपपाल जी ने बताया है कि भगवान जो है इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं और वापस अपना जो द्विभुज रूप है वो दिखाते हैं अर्जुन को। यहाँ पर क्या है कि बार बार अर्जुन है इसी बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो भगवान जो बता रहे हैं वो लाभ के लिए बता रहे हैं। इसलिए अर्जुन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही है सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है, और ये जो भगवान की कृपा से हो रहा है इसलिए अब वो उसको पूरा विश्वास हो चुका है कि जो भगवान जो है सभी कारणों के कारण है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। अर्जुन ने इसलिए कहा कि आप मुझे जो है इतना जो आपकी गोपनीय जो बातें हैं, जो आपने मेरे को गुड़ जो गुह्य ज्ञान जो है अपने जो आध्यात्मिक विषय के बारे में जो मेरा बताया है, इन सबको मैंने सुना और इससे मेरा क्या है भ्रम दूर हो गया मेरा। तो इससे क्या होता है कि अगर हम जो हैं हम भी क्या है कि पहली बात तो अर्जुन जो है अर्जुन की बुद्धि जो है हम जो नॉर्मल जो है उनसे काफी आगे है। तो अर्जुन क्या है कि अर्जुन तो सब जानते हैं, लेकिन इस अध्याय में जो बातें हैं वो अर्जुन ने ये सोच के भगवान से विराट रूप दिखाने के लिए बोला है कि हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन है कलयुग में है भगवान का जो है कोई विश्वास ना करे, तो भगवान ऐसा विराट रूप दिखाए कि कोई पाखंडी जो कोई भी आके अपने आप को भगवान मानने के लिए कहे तो कोई भी उसे बोल सकता है कि आप भी अपना विराट रूप दिखाओ अगर आप भगवान हो तो इसलिए यहाँ पर जो है अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा जो है मोह चला गया। विगत शब्द आ रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि विगत जो है दूर चला जाना, मतलब यही जो चीजें हैं भगवान जो अभी जो कह रहे हैं अर्जुन जो बोल रहा है ये चीजें भगवान जो है लास्ट के श्लोका में बोलेंगे। और ये जो चीजें हैं भगवान जो चतुर्श्लोक आया था 10.11 में वहां पर भी सेम चीजें भगवान ने बताया था ये चीजें। तो ये चीजें जो है सारी की सारी जो है मोह को दूर करने के लिए यहाँ पर गीता के अंदर आई हुई है। अब इन चीजों से क्या है कि दूसरा कैसे लाभ उठाया जाए, इसलिए जो है भगवान से जो है अर्जुन जो पूछ रहे हैं मद अनुग्रह परमम, मतलब आपकी महान कृपा से आपने ये सब जो बातें मुझसे कही है मैं बहुत आपका आभारी हूं और उससे क्या है कि मेरा जो है मोह दूर चला गया। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपना घोषणा करते हैं कि जो वो अभी तक जो मोह माया में फंसे हुए थे उससे मुक्त हो चुके हैं। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि अभी जो है अर्जुन जो अभी जो बता रहे हैं कि मेरा जो है अंधकार से मतलब मैं निकल चुका हूं बाहर, मेरा मोह दूर हो गया। ये चीजें आगे भी घटना में आती हैं, जब उनका जो पुत्र का वध होता है युद्ध में, तो यही चीजें जो है अर्जुन के पास फिर आती है। लेकिन
फिर भी क्या होते हैं, वो क्या है, एक तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मित्र हैं, तो वो चीजें भगवान जो है उनके ऊपर हावी नहीं होने देते। शुद्ध भक्त के ऊपर वो आती है लेकिन वो चली जाती है। तो यहाँ पर ये है कि अगर हम जो भगवान की कृपा के लिए हम भगवान को जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो भगवान जो है हमें कृपा जरूर देते हैं। और मतलब हर कार्य के अंदर ही भगवान को हम देखते हैं। तो मतलब हम क्या है कि कृपा को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम मतलब परेशानी में रहते हैं और तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन हम क्या करें कि अगर हम भगवान में विश्वास रखेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि भगवान की कृपा है ये मेरे ऊपर, तो ये जो तकलीफ आ रही है भगवान की कृपा है। तो क्या होगा कि मैं हाय तौबा कुछ नहीं करूंगा, बस भगवान का ध्यान करूंगा। इसके विपरीत क्या है कि अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो क्या है कि वो नीरस हो जाएगा, मतलब कुछ भी करे, मतलब वो है कि कभी भगवान को मानने वाला नहीं है, तो वो बस इस मोह माया में फंसा रहता है और वो अंधकार में डूबा रहता है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि जैसे बच्चे को ठंड लगती है तो उसके मम्मी पापा क्या है कि बाजार से स्वेटर लाते हैं, उसको पहनाते हैं। क्या है कि थोड़ा सा छोटा स्वेटर हो जाता है तो वो उसको पहनाने के लिए थोड़े हाथ पैर पकड़ना पड़ता है, वो रोता है, नहीं नहीं मेरे को हाथ पकड़ क्यों क्यों खींच रहे हो। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा ये नहीं समझता कि ये मेरे को सर्दी से बचाएगा। ऐसे ही भगवान क्या है कि हमारे है ना, हमारे को परेशान कर रहे हैं, मतलब जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से। लेकिन क्या है कि आखिर में जो भगवान है ना वो कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। तो भगवान का जो है अगर भक्त है तो वो यही कष्टों को सोच के करेगा कि ये भगवत कृपा है मेरे ऊपर, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो यहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो चिल्लाते रहते हैं, भगवान के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं कि वही कार्य करते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चा जब रोता है भूख से, लेकिन मम्मी क्या है कि वो गर्म दूध करके आई है, तो वो अभी गर्म दूध है इसलिए वो पिला नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है बच्चा जो है मुंह जल जाएगा, तो वो चिल्ला रहा है। ऐसे ही भी हम भी हैं जो चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान क्या है कि जो सही टाइम सही समय जब आता है तो भगवान जो है कृपा करते हैं। ऐसे ही जब दूध ठंडा हो जाता है तो बच्चे को पिला देती है मम्मी, तो भगवत कृपा भी तभी प्राप्त होती है जब हम उसके लायक हो जाते हैं। नहीं तो हम जो है भौतिक जगत में ऐसे ही जो अभक्त होते हैं वो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान को अर्जुन यही कह रहे हैं कि आपके जो ये जो मैं आपका विभूतियां सुन के जो है मैं इस अंधकार में जो है सागर से बाहर निकल के, और मैं अभी मेरा जो जितना भी मोह था वो मेरा दूर हो गया है। इसमें अर्जुन ये भी कहते हैं कि 10.14 में आया था कि जो देवता होते हैं, देवता लोग भी जो है भगवान को है ना, कृष्ण को समझ नहीं सकते, तो वो कैसे समझ सकते हैं। अब इसका यह है कि एक तो भगवान जो है अर्जुन के सखा हैं, अभी तक सखा रूप में देखते आए थे। भगवान पहले भी बोले थे कि मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वो एक सखा के रूप में ही रहे भगवान के। लेकिन आज जब ये पता चला कि सभी कारणों के कारण हैं, और भगवान जो है ये जो उनके जो जिनको वो मित्र समझ रहा है वो सभी जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, तब जाके उसे जो है ये पता चल रहा है कि यही जो भगवान है सभी कारणों के कारण है, और इन्हीं की कृपा से जो है मेरे को ये जो इतना ज्ञान है जो मेरे को अभी तक मिला है वो इन्हीं की कृपा से मिला है। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ जो है कृष्ण के जो कुछ शब्द आए थे जिनमें विभूतियां बताई गई है, तो अर्जुन का जो है कुछ जो
भ्रम दूर हो गया, अंधकार से निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम जो भगवान का और जो उनके जीवों का कुछ है जो सेपरेशन अलग अलग होता है, कि एक हम विभु हैं और एक है जो हमारे भगवान जो है वो, मतलब भगवान जो है विभु है, हम है अणु है। गलती होगी शायद। तो यहाँ पर ये है कि भगवान जो है जो एक सागर है, हम एक बूंद है। लेकिन हम पूरा सेम सेम है, लेकिन हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। हम एक सीमित आत्मा है, तो हम उनको अनंत को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते कभी भी। हम अनंत को नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो भ्रम है ये थोड़ा थोड़ा जो है आगे भी रहेगा, लास्ट में भी रहेगा। लेकिन भगवान तब ये बोलेंगे कि भगवान की सेवा करने से ही, उसके दृढ़ संकल्प से ही जो है भगवान की कृपा जो है हमें प्राप्त होती है। अब इसमें से हम जो भगवान जो बताते हैं हमें कि हमारी बुद्धि से हम भगवान को कैसे जीत सकते हैं। हम काफी सारी पहेलियां सिलेक्शन करते हैं, काफी पहेलियां जो न्यूज़पेपर में आती थी। अभी तो न्यूज़पेपर नहीं आता, लेकिन पहले क्रॉसवर्ड आता था तो हम उसको सोल्व करते थे, तो हम बुद्धि से जीत सकते हैं। ऐसे हम जो भगवान का जो है वो बुद्धि जो है भगवान के अंदर लगाएंगे ना, तो हम उससे जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लगाएंगे कैसे? तो यहाँ पर जो है भगवान जो है बता रहे हैं कि जो उनका जो शुद्ध भक्त होता है वही इसके लिए जो है शुद्ध भक्त होता है, वही इसके लिए जो है लायक होता है, मतलब उसको प्राप्त करने वाला योग्य होता है। सभी नहीं होते हैं। जैसे कि बताते हैं कि भगवान जो है, जो भक्ति जो है, भगवान जो है किसी भक्त को जल्दी से देते नहीं है, बाकी सब चीजें दे देंगे। भगवान कहते हैं कि अगर वो भक्ति किसी को दे देते हैं तो क्या होता है कि जो भगवान जो है उस भक्त के बंध जाते हैं बंधन में। तो भगवान जो है भक्त को जल्दी से भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं जिनको कि भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। काफी जो है कि एक एग्जाम्पल देते हैं गुरु महाराज जी की। एक भक्त थे जो कि एकादशी के दिन 100 सीढ़ियां चढ़ के और 100 सीढ़ियां उतर के और जो है गोदावरी नदी में स्नान करने गए थे। तो जैसे वापस आए तो एक अधर्मी बैठा हुआ था, तो वो उनके ऊपर थूक देता है। तो वो क्या सोचे कि गुस्सा करने के बजाय वो सोचे कि ये भगवत कृपा है, तो जो इसने जो मेरे साथ ये एकादशी के दिन आज ऐसा कर दिया। तो वो वापस गए, फिर स्नान किया, फिर आया, फिर उसने थूक दिया। तो ऐसे लगभग 50 बार उन्होंने कर दिया। फिर भी वो ऐसा, वो ये देख के परेशान था कि मैं इसको बार बार थूक रहा हूँ अधर्मी को, और वो कुछ नहीं रेस्पॉन्स दे रहे जो ये सन्यासी हैं। तो वो परेशान हो गया। आखिर में पूछ लिया कि आपसे मैं इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना देर हो गया और आप जो है बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहे। तब वो बोले कि मैं तो ये सोच के परेशान था कि आज भगवत कृपा कैसे प्राप्त हो रही है मेरे ऊपर। ये एकादशी के दिन में कभी जिंदगी में भी इतना स्नान नहीं कर सकता जितना कि मैंने आज किया, तो जरूर ये प्रभु की कृपा है। तो ऐसे जो है भक्त, शुद्ध भक्त जो हैं, हर कार्य में, हर कर्म में ही भगवान के कृपा को देखते हैं। नहीं तो ये चीजें जो हैं कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ऐसे ही जो है किसी भी प्रकार की कार्य करते समय कोई गाली दे, किसी भी बात में टोके, तो उसको जो है रेस्पॉन्स देने के बजाय हमें जो है भगवान की कृपा मानना चाहिए। जो अगर ये पहले जो अगर स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर गीता में, तो अर्जुन का क्या था, जो भाव था उस समय लड़ाई करने का नहीं था।
वो यही देख रहा था कि ये मेरे भाई हैं, उधर जो मेरे हैं परिवार के हैं, इधर मैं हूं। तो यहाँ पर क्या था कि उसका युद्ध करने का नहीं था विचार। तो उस समय जो था वो, और अभी का जो हम 11वें अध्याय में आ गए, यहाँ पर अर्जुन का जो है बिल्कुल जो चेतना है वो अलग हो चुकी है। अब उसे इतना एहसास हो चुका है भगवान की कृपा के द्वारा ही कि वो युद्ध करने के लिए भी तैयार है। भगवान को पहचान भी गया कि भगवान हमारा, हम जीव हैं, हमारे जीव के अंदर जो है भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय तक जो भगवान ने क्या किया कि इतने श्लोकों के माध्यम से अर्जुन के काफी सारे जो भ्रम थे उन सबको दूर कर दिया। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि हम जो अर्जुन के द्वारा जो है हमारे लिए जो है भगवान ने इतना कुछ बताया गया है। और हाँ, जो भगवान जो है वही बताते हैं कि जितना भी भक्ति होती है वो जो पूरा प्योर जो भक्त होता है, जो उसका अधिकारी होता है, बस उसी को दी जाती है। बाकी जो भगवान जो है सभी को भक्ति नहीं देते, छिपा कर रखते हैं। अब जो है भगवान जो इस श्लोका में भगवान के लिए जो अर्जुन पूछ रहे हैं, मद अनुग्रह है परमम, मतलब यहाँ पर जो बताया है कि कृपा का जो है रहस्य। तो अर्जुन यहाँ पर जो है ये नहीं कहते कि मैं तो बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मत अनुग्रह है, मतलब आपकी कृपा से, आपकी कृपा से, मतलब मेरी जितनी भी भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कृष्ण कृपा ना हो, ना करे, तो कोई भी है ना उन्हें समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर 10.11 में आया था, तेसा में अनुकंपार्थ, मतलब भगवान स्वयं अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। परम गुह्यम, मतलब सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है गीता में काफी सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ पर परम गुह्य ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान क्या है कि मैं भगवान हूं और तुम मेरे हो, यही सबसे परम गुह्य ज्ञान है। अब गुह्य क्या होता है कि जो छुपा के रखने वाला होता है, जो छुपा के रखते हैं, जो भगवान जो है उसको छुपा के रखते हैं ज्ञान को, वो गुह्य ज्ञान होता है। तो भगवान उसी को देते हैं जो उसका अधिकारी होता है। तो यहाँ पर परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, मतलब असली आध्यात्म। तो यहाँ पर क्या है कि जगत में जो अभी भौतिक जगत में है, ध्यान करते हैं और जैसे कि भगवान को केंद्र करने के लिए वो समाधि में जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान का अध्यात्म क्या है, भगवान का अध्यात्म है सिर्फ आत्मा का परमात्मा से संबंध। और बिना जो है कृष्ण के ये सारा का सारा जो है अधूरा है। रूपा जी कहते हैं कृष्ण के बिना जो ध्यान है वो सिर्फ एक अटकलबाजी है हमारा जो है दिमाग का। तो हमारा जो है भगवान का ही, कृष्ण का ही आध्यात्म रखना चाहिए। और कृष्ण का जो है मोह, अर्जुन का जो मोह है वो कैसे टूटता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो वाणी सुनी, भगवान की जो विभूतियां सुनी, तो उससे ये पहचाना कि जो मैं अंधकार में था वो सारा बेकार था, अभी जो मैं हूं, जो मेरा जितना जो मोह था वो दूर हो गया है। यहाँ पर मतलब भगवान की वाणी से ही उसका जो भगवान की जो श्रवण किया उससे वो क्या, उसका परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है, तब जाके वो इसी स्तर तक पहुंचा है कि जहां पर अब भगवान से वो बता रहा है। इसमें यह है कि उद्धव जी ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान को जानता हूं, लेकिन जो है कि गोपियों की जो भक्ति थी वो समझ नहीं पाए उद्धव जी। गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनकी क्या थी, कृष्ण की जो है उनके ऊपर पूर्ण कृपा थी।
गोपियों के ऊपर। और इसका भी एक है कि अब ये हम समझ सकते हैं कि एक जो बच्चा होता है, जैसे अर्जुन को अभी ज्ञान हुआ, तो एक बच्चा होता है जैसे अपने पिताजी को रोज देखता है, तो कोई पूछता है उससे कि तुम्हारे पिता कौन है, तो बालक क्या बोलता है कि वही है जो मेरे को गोद में उठाते हैं। तो पंडित जी क्या होता है, पंडित जी जो है उस पिता का नाम भी बता देते हैं, गोत्र भी बता देते हैं, उसकी उपाधि क्या है वो बता देते हैं, लेकिन जो बच्चे का जो उत्तर होता है वही सच्चा होता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन का ज्ञान है वो क्या है कि एक संबंध है भगवान के प्रति, यही परम गुह्यम ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से ही जो ये सारा चीजें जो है अर्जुन जो योग्यता रखता है, इसलिए भगवान जो कृष्ण की कृपा से ही ये सारा चीजें उसको प्राप्त हुआ है। मतलब दया भाव से भगवान ने जो है अर्जुन को प्रदान किया है। और यत्व योक्तम वच स्तेन, यह वचन यही जो कृष्ण ने कहा वह अर्जुन के लिए है, उनकी कृपा दया कृपा से है। तेन मोहयम विक्तो मम, और आज जो अर्जुन का जो मोह है, अज्ञान है, भ्रम है, वो दूर हो गया। जैसे सोचना है और जितना वो कुछ भी हम मन के अंदर कुछ से धारणा रख लेते हैं, ये सारी चीजें जो है अर्जुन जो है अब स्पष्ट रूप से देख रहा है, और वो देख रहा है कि जो भगवान जो है परम भगवान है और सभी जीवों के परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का जो पहले जो संदेह था, मोह था, भ्रम था, वो मतलब जो भ्रम से ग्रस्त था सारा। लेकिन जब भगवान का जो विभूतियां और ये 10.42 तक जो बताया गया भगवान की विभूतियों के बारे में, जो भगवान ने बताया, उससे क्या कि उनके अंधकार जो था, अज्ञान का जो अंधकार था, वो मिट चुका था। और अब वो कृष्ण को एक अपना जो रथ का जो क्या कहते हैं सारथी है और मित्र था, वो चीजें नहीं समझ रहा था। अब वो ये समझ रहा था कि जो ये जो है मेरे साथ जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो सब कारणों के कारण है, वो ये जान चुका था। तो यहाँ पर जो ये बदलाव आया, यहाँ पर मोह का नाश हो गया अर्जुन का। तो यहाँ पर ये हमें श्लोका के माध्यम से पता चला। तो जब कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। और वो जब वो भ्रम में रहता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो वो खुद को भी और जो संसार है पूरा, उसको नए रूप में वो देख सकता है। तो यहाँ पर जो है मोह क्या है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, ये चीजें जो है भगवान की कृपा से सब कुछ साफ हो जाता है। और हम ये पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा कार्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, भगवान की सेवा कर सकता हूं, भगवान का भक्ति कर सकता हूं। भगवान की भक्ति करके ही मेरा जो है जीवन साकार होगा और मैं भगवत धाम प्राप्त कर सकता हूं। तो हमें अर्जुन की तरह है जो है यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो है हम सभी भक्तों को शास्त्रों के माध्यम से हमें कृष्ण की कृपा ग्रहण करनी चाहिए, और गुरु गौरांग की कृपा से हमें
कृपा ग्रहण करनी चाहिए। तो हमारे जो ये जो ज्ञान है ये दिमाग में नहीं है, हमारे जो हृदय है उसमें उतर कर और उसको शुद्ध कर सकता है, और हम जो है भगवान का जो है सेवा है हम उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे क्या है कि जो मोह है वो अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा। यही मेरे को इस श्लोका के माध्यम से समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती हो तो माफ करना। हरे कृष्ण।